हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डे 5 की क्लास को स्टार्ट करेंगे। डे 4 की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मुख्य क्रिया में, हिंदी की मुख्य क्रिया में वाक्य की पहचान मतलब टेंस की पहचान को हम कैसे जोड़ते हैं, इसके ऊपर हमारी डे 4 की क्लास थी। डे 5 की क्लास में मैं कुछ आपको अद्भुत चीज बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, आज की क्लास जितनी इंपॉर्टेंट हमारे आगे की कोई क्लास नहीं, जितनी टेंस में आज के क्लास की जितनी इंपॉर्टेंट और हमारी कोई क्लास नहीं है। थोड़ा बैकग्राउंड में हम लोगों के कुछ पटाखे वगैरह, बगल में एक बारात आई है, पटाखे वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, हो सकता है म्यूजिक की भी आवाज़ आए, तो आप लोग मेरी आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा, अगल बगल की आवाज़ों पे कंसंट्रेट मत करिएगा। तो बच्चों, आज हम डे 5 की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डे 5 में आज हमको क्या पढ़ना है? डे 5 में आज हमको मैजिक क्लासेस का असली मैजिक समझ में आएगा। क्यों हमारे चैनल का नाम मैजिक क्लासेस है, ये आज आपको पता चलेगा। बच्चों, पहला हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमने टेंस पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, और तीसरा हमने टेंस पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आज की क्लास बच्चों छोटी है, बड़ी क्लास आज हम नहीं लेंगे। पहले आपको ये चीज आज की वाली समझ में आए तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था लिखना में ता है जोड़ दिया, या कुछ भी जो भी आपकी इच्छा, वहां पे हमने 3 पहचान जोड़ी थी, 3 से 9 भी बना सकते हैं। लिखना में ता है जोड़ा तो ना कट गया, क्या बन गया? लिखता है। लिखना एक फ्री वर्ब है, स्वतंत्र क्रिया है। मीनिंग के हिसाब से अगर देखें, इसमें जोड़ दिया ता था तो ना हट गया, ये बन जाता है लिखता था। और लिखना में ही अगर हम एगा जोड़ देते हैं तो ना कट जाता है, ये बन जाता है लिखेगा। आज क्या खास बात है इसमें? आज क्या खास बात है? खास बात यह है कि हम जब टेंस सीखने के पहले केवल इतने को ही, केवल क्रिया को टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में, उत्तर भारत में, मतलब जहां पे हिंदी मीडियम चलता है, हिंदी स्टेट्स जो भी हैं इंडिया के, उसमें आपको इतना पहले कोई ट्रांसलेट करना नहीं सिखाता है। असल में ट्रांसलेशन का सारा, टेंस का सारा जो नियम कानून है, वो इतने के ही इर्द गिर्द घूमता है। बाकी सब तो हम केवल इंग्लिश में मीनिंग लिख देते हैं। जो उसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, मेन रूल्स रेगुलेशंस, कुछ सब्जेक्ट कब लिखेंगे, वर्ब कब लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश कब लिखेंगे, इसके भी हैं। लेकिन टेंस के जो मेन नियम हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लग रहा है, ये हमको क्या होता है, जैसे कोई टेंस कोई भी दे देता है, कोई कमजोर स्टूडेंट है, टेंस उसको नहीं पता है, कोई वाक्य आ जाता है तो वो इसमें इज जरूर लगा देता है। कोई कहा कि वो घर जा चुका है तो कहेगा ही इज गोइंग। आईएनजी और इज से बड़ा मोहब्बत होता है बच्चों को। यूपी बोर्ड के जो हमारे कमजोर विद्यार्थी हैं उनको बड़ी मोहब्बत होती है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चों को। तो आइए आगे हम देखते हैं। लिखता है, हमने पहले टेंस में एक चार्ट, पहले दूसरे क्लास में चार्ट बनाना सीखा था, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा था। हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा था। अगर वो चार्ट का मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार्ट को खोलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस लिखा है, उसकी पहचान लिखी है ता है, ती हूं, ते हो। उसके बाद से क्या लिखा है उसमें? हेल्पिंग वर्ब लिखा है डू डज, और फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो को ट्रांसलेट करने में ये ध्यान रखेंगे, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा डिटेल में जाके। हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस चार्ट में जब हम इंग्लिश बना रहे हैं, 3 टेंस मैंने लिखे हैं, 9 और लिखेंगे। इस चार्ट में जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं केवल वर्ब को, तो इन 2 टेंसेज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में, हम हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं लगाएंगे, यहां से लगाना शुरू करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट से लगाना, हेल्पिंग वर्ब लगाना भी शुरू करेंगे, लेकिन इन 2 में अभी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, इसको मैं अगली क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं जितना बता रहा हूं केवल उसके ऊपर फोकस करिए। लिखता है की इंग्लिश, वहां पे हम लोग लिखेंगे राइट।
क्या लिखेंगे? राइट। इसमें हम क्या कर देते हैं, चूंकि लिखता है, ये अगर वाक्य देखा जाए तो हमको एक चीज समझ में आएगी कि निश्चित रूप से लिखता है तब लिखा जाएगा जब कर्ता सब्जेक्ट क्या होगा? एक वचन, सिंगुलर होगा। हम यहाँ पे वे लिखता है नहीं लिख सकते। वाक्य अगर पूरा लिखें तो वे लिखता है ऐसा नहीं लिख सकते, हमको लिखना पड़ेगा वह लिखता है, राम लिखता है, श्याम लिखता है, जो भी है। हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। सिंगुलर सब्जेक्ट के वाक्य के अंत में लिखता है हमको मिलेगा। तो लिखता है अगर हम लिखते हैं तो इसको लिख देंगे राइट्स, इसमें एक यस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे ये भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, केवल अभी आप दिमाग में बस इतना लिखिए कि लिखता है, लिखती है। कहीं पे अगर ऐसा आ जाता है पढ़ता है, पढ़ती है, दौड़ता है, दौड़ती है, ऐसा कुछ आ जाता है तो वो निश्चित रूप से एक वचन कर्ता के साथ वो क्रिया लिखी जा रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो क्रिया लिखी जा रही है। तो जब हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उस क्रिया की अंग्रेजी लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो क्रिया में हमको यस या ईएस जोड़ना पड़ता है। कब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, वो भी बात की बात है। फिलहाल कुछ और नहीं सोचना है हमको, कुछ भी और नहीं सोचना है, केवल इसकी इंग्लिश हमने लिख दिया राइट्स। अगर बस लिखते हैं लिखा होता तो लिखते राइट, लेकिन लिखता है लिखा है तो लिख दिया राइट्स। अच्छा, लिखता था, इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। देखेंगे अगर आप तो पहचान के बाद से हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी डिड, और उसके बाद से फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा होगा रोट, सॉरी सेकेंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। तो हम सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं लेते हैं ये भी आगे की बात है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तब की बात है, तब उसको समझाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो जो भी मैंने इसमें कहा कि बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो ये तीनों बातें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सारी बातें मैं आपको तब क्लियर करूंगा। फिलहाल यहाँ देखें, इसकी हम सेकेंड फॉर्म लिख देंगे रोट। फ्यूचर इंडेफिनिट से हम यहाँ पे लिखेंगे विल राइट, विल राइट, ठीक है, विल राइट, ठीक है। यहां से हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, आपको जो हेल्पिंग वर्ब मन करे। अभी फिलहाल के लिए हेल्पिंग वर्ब की भी नियम है कि कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ, किस प्रकार के कर्ता के साथ लगता है, तो उस समय उसको हम देखेंगे। फिलहाल एक हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सामने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगा होगा तो हम विल लेते हैं और लिखेगा कि इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं राइट। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फॉर्म ऑफ वर्ब आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, तो लिख दिया राइट। ये फॉर्म क्या होता है थोड़ा सा मैं 2 सेकंड आपको बता दूं। इंग्लिश लिखी है लिखना, तो लिखना की इंग्लिश हम लोग सीधे जानते हैं राइट। राइट का सेकेंड फॉर्म क्रिया का स्वरूप, दूसरा स्वरूप रोट होता है और तीसरा स्वरूप थर्ड फॉर्म रिटन होता है। और जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है ये बन जाता है राइटिंग। आईएनजी केवल फर्स्ट फॉर्म में जुड़ता है, बाकी दो में नहीं जुड़ता। सेकेंड थर्ड फॉर्म में कभी भी आईएनजी नहीं जुड़ता, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये हम थोड़ा फास्ट आज चलेंगे इसमें, क्योंकि इसको मैं बहुत सारे इस पे हमको बहुत मेहनत करनी है। इसके एक आध वीडियो और भी आपको इन चीजों को समझाने के लिए मैं बनाऊंगा। ये बहुत आसान है। और अगर ये समझिए एक चाबी है, चाबी होती है ना ताले की, तो कोई ताला होता है, टेंस नाम का ताला खोलना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन ये एक ऐसी चाबी है, अगर इस चाबी का यूज करना समझ में आ गया भैया तो कोई भी टेंस हो, कोई भी वाक्य हो, हर ताला खुल जाएगा। तो आगे देखते हैं, फिर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ही देखते हैं। देखिए जितना मैं मिटा रहा हूं ना, दिमाग में आप अपने उतना वो रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोलते हैं ऐसे लोग, इधर आदत बिगड़ गई है। अब आते हैं इस पे, लिखना ही लिखा था, लिखना 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 जैसा लिखा था। अब कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है, कंटिन्यूअस के लिए आता है रहा, रही, रहे, रहा है। प्रेजेंट के लिए है, कंटिन्यूअस के लिए रहा, फिर कंटिन्यूअस के लिए रहा और पास्ट के लिए था, और फ्यूचर में रहेगा या रहा होगा भी लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, क्या बन गया? लिख रहा है। देखिए मैंने मिटाया नहीं, लिख रहा
था, लिख रहेगा, सॉरी ये लिखे नहीं होगा, लिख रहेगा, लिख रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में मैंने जैसे कहा आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंसों में हमको हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं लेना है, उसके बाद बाकी के 9 में लेना है। मैं आज आपको भी 6 ही बता रहा हूं, 6 फिर अगली क्लास में बताऊंगा। जब ये समझ में आ जाएगा आप 8-10 कर लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, तेजी में जाने की जरूरत नहीं है। लिख रहा है, ठीक है, लिख रहा है। आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो क्या लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है उसमें, हेल्पिंग वर्ब लगी है इज एम आर। एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं इज, तीनों नहीं ले लेंगे, एक लेंगे इज, और फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है आई एन जी। तो राइट में जब आई एन जी जोड़ेंगे तो बन जाएगा राइटिंग, इज राइटिंग। क्या लिखा है, इज राइटिंग। लिख रहा था वाज और वर, बहुत सारे बच्चे वर्ब को वेयर पढ़ते हैं, टीचर्स भी पढ़ देते हैं कभी कभी वेयर। तो लिख रहा था, एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं वाज, और लिखने की इंग्लिश राइट का में आईएनजी जोड़ देंगे। इसमें भी आप देखेंगे कंटिन्यूअस में तीनों में आईएनजी फॉर्म, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, आईएनजी। वाज राइटिंग। फ्यूचर में विल बी शैल बी, हमारे उस चार्ट में विल बी शैल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में, तो विल बी ले लिया और लिख दिया, फिर से फॉर्म ऑफ वर्ब राइट में आईएनजी जोड़ देंगे, राइटिंग बन जाएगा। बहुत आसान था, इतना आज की क्लास में हम कर रहे हैं। इसके आगे मैं फिर अगली क्लास के वीडियो में वो करूंगा। 6 टेंस मैंने एक वीडियो में कवर किए, सॉरी ये 1 2 3 ही है अभी तक, 4 5 और 6, ये 6 टेंस मैंने आज कवर किए। 6 टेंस इसके अगले वीडियो में कवर करूंगा। तब तक इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। कैसे प्रैक्टिस करेंगे, लिखना की जगह आप कुछ और ले लीजिए, आप ले लीजिए पढ़ना ले लीजिए, पढ़ना, पढ़ना में रहा है जोड़िए, क्या बन जाएगा, पढ़ रहा है। इंग्लिश क्या लिख देंगे, इज रीडिंग, इज रीडिंग। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं, पढ़ना में क्या जोड़ दिया, फिर रहा था, क्या बन गया, पढ़ रहा था। इंग्लिश क्या बन जाएगी, वॉज रीडिंग। ऐसे ही ये क्या बन रहा है, बन जाएगा, पढ़ना में रहेगा जोड़ देंगे, इंग्लिश बन जाएगी पढ़ रहेगा, सॉरी हिंदी, और इंग्लिश क्या बन जाएगी, विल बी रीडिंग।